सो हेलो गाइज, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त फैजल और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 4 ऐसे टॉपिक की जिसको फॉलो करके आप कतर में आसानी से जॉब को पा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। रैंक ऊपर नीचे होते रहते हैं। तेल और गैस को ढूंढने के बाद इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने किया, ठीक है। तो ये लोग ना सिर्फ तेल और गैस पे ना निर्भर नहीं रहना चाहते। ये लोग ना अब नई नई चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, बड़े बड़े मॉल्स हो गए। तो इन लोग ना ऑलमोस्ट ऐसे खोल भी चुके हैं, ठीक है, और खोल रहे हैं। ये लोगों से बराबरी कर रहे हैं बाहर देशों में। अभी फीफा वर्ल्ड कप कराने का मेन रीज़न जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि इन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन इनको फेम चाहिए, तो फेम इनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसके लिए अब इन लोगों ये जो लोग अब प्रोसेस बढ़ा रहे हैं ना आगे की तरफ, अब इनको आगे बढ़ना है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और जो भी हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट की जो भी होटल्स बन के लिए ना, उनके लिए इनको ना यानी आदमी चाहिए, समझ रहे हो। इनको बाहर से लोग चाहिए क्योंकि इनकी खुद की आबादी बहुत कम है यार, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये इनका सीधा कहना है कि हम भाई बाहर के दूसरे देश के लोगों को, आपके टैलेंट को हम वेलकम करते हैं, ठीक है। आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे, आप अपने टैलेंट हमको दिखाएं और हमारे साथ आगे की तरफ ग्रो करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप आसानी से जॉब कतर में पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, और अभी भी लोगों के अंदर गल्फ कंट्रीज़ को लेके ऐसा है कि बोलते थे कि यार हमको ना इस काम में गए थे, इस काम में चढ़ा देते हैं, हमको बकरी चढ़ाने लगा देते हैं, वहाँ पे लोगों को ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। तो आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम है, ठीक है। तो स्टार्ट अर्ली का मतलब यही है कि अब तो आपके पास इंटरनेट है, एक क्लिक पे आपको सारी चीज़ पता चल जानी है, ठीक है। और जैसे कि अब अगर आपने सोच लिया कि मेरे को कतर ही जाना है, तो सबसे पहले आपको ना कतर के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हो सके तो वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है, और वहाँ के कल्चर को जान सकते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐप है, उस पर अपनी जॉब्स को ढूंढ सकते हैं, लाइक लिंक्डइन है और बेट.com है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में अपने पूरे माइंड के अंदर में एक माइंडसेट बना लें कि हाँ भाई वहाँ पे कैसा है और मेरे को कैसे एडजस्ट होना है और मैं वहाँ एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं। हालांकि बहुत तरीके में ऐसा होता है ना कि लोग स्टार्टिंग बोलते हैं अरे हम तो बाहर कमाएंगे, वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद चीज़ें उनसे यानी होती नहीं है, मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ों के बारे में ढूंढें। जो नंबर 2 पॉइंट है वो है मेक योर CV इम्पैकेबल। देखो, तो सबसे पहली बात क्या होता है कि CV का तो आपको यानी CV का जो रोल होता है ना आपके करियर में और आपको जॉब लगने में, ये सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जब आप किसी को मेल करते हैं या फिर अपनी CV सबमिट करते हैं तो वो आपका चेहरा नहीं देखता और आपको नहीं देखता है कि आप कैसे हैं। आपने उसमें जो भी मेंशन किया है ना, और वो आपके वर्ड्स को देखता है कि ये बंदा जेन्युइन है या फिर ऐसे लंबा लंबा लिख रहा है, ठीक है। तो वो सारी CV की चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका CV देता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो कोशिश करें ना कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है और जितनी भी जेन्युइन डिटेल्स है, ज़्यादा भरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जेन्युइन और रिक्वायर जो आपको अंदर लगता है कि हाँ ये मेरे को चीज़ इसमें डालनी चाहिए तो उसको डालें, और ठीक है। और जैसे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप CV अपलोड कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल प्रोफेशनल सा CV बनाएं, बिल्कुल बढ़िया सा, ठीक है। अच्छे वर्डों को यूज़ करें, वर्ड वाइजली यूज़ करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ना कि सिर्फ एक ही पन्ने में 3-4 पन्ने की अटैचमेंट ना हो, क्योंकि लोगों को ना यार अरे छोड़ो यार, एक पन्ने में आपको दिखाओ और ऐसा पढ़ने में लगे कि हाँ भाई बंदे ने कुछ कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का CV बनाओ। जो मेरा दूसरा पॉइंट था मेरे हिसाब से, ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ ना ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 3 जो पॉइंट है वो है वर्क ऑन योर स्किल। तो देखो, जब हम बाहर जाने की सोचते हैं ना तो अब हमको लगता है कि यार हम वहाँ काम क्या करेंगे। देखो, जो लोग जैसे कि जो लोग IT में हैं, जो लोग हॉस्पिटैलिटी में हैं, जो लोग इसमें इंटरटेनमेंट लाइन में है, तो उनको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हो या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा मालूम है और आपने जाके बोल दिया हाँ भाई मेरे को तो सब आता है, वहाँ जाने के बाद आपको कुछ नहीं आता और वो वापस भेजे। ऐसे ही मेरे साथ भी हमारे यानी रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसा हुआ था। एक बंदा था, वो एजेंट के पास गया, ठीक है। एजेंट ने दिल्ली में उसको बोला कि हमको एक कतारी, जो कतार के यहाँ का बंदा होता है ना, उसके लिए एक कुक चाहिए, पर्सनल कुक, ताकि वो जब भी ऑर्डर करे तो आप कुछ बना सके। अरे हाँ मैं तो चला जाऊँगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेफ़ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है भाई। वो बंदा यहाँ आ गया, ठीक है। अब कतारी जो है उसने बोला भाई इंडिया का कुछ बनाओ, मुझे इंडियन खाना पसंद है। तो बोलता है मेरे को तो पता नहीं है, आप सिखाओगे तो मैं सीख जाऊँगा, फिर मैं आपको बना के लाऊँ। अरे भाई उसने सीखने तो ना बुलाया, उसको खाना खाना उसने आपको इतना खर्चा करके बुलाया, फिर उसको वहाँ से रिटर्न भी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई आप किसी भी काम में आ रहे हो तो झूठ बोल के मत आओ,
जो भी काम है, जैसे मान के चलो आप टेक्नीशियन हो, ठीक है, टेक्नीशियन की डिग्री ले लो ना भाई, 6 महीने अपने ऊपर काम कर लो, उस अपने स्किल पे काम कर लोगे, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो कोई भी काम आप कर रहे हो उसको पक्का कर लो, डिग्री ले लो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने वाले हो। और रहती है बात फ्रेशर की, यार मैं तो फ्रेशर हूँ, मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब मुझे अब्रोड में जाके काम करना। देखो जब लोग अब्रोड में आ रहे होते हैं ना, सीधा बोलते हैं अरे मैं तो कुछ भी कर लूँ। भाई जब करना मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप, वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रेशर भी होता है ना, तो फ्रेशर के भी एक इंटरेस्ट होता है कि मैं वहाँ जाके काम क्या करूँगा, मेरे को किस काम। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी नॉर्मल सी बात आपको बता दूं, जब मेरे को वहाँ पे से बोला था ना कि भाई आपको बाहर जाना है, मैंने कहा चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे अंदर भी माइंडसेट था कि मैं किस लेवल का काम करूंगा और किस लेवल का नहीं करूंगा, ठीक है। अगर वो मेरे को बोलता कि जाओ भाई वॉशरूम साफ करो, मैं नहीं करता ना, मेरे को इंडिया से पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पैसों के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं वहाँ जाके ये भी करूंगा, समझ रहे हो। एक माइंडसेट था, उसके साथ किया और आज कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ। तो मैं यही चल रहा हूँ, फ्रेशर के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यार एजेंटों के पास लोग बोलते हैं अरे मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेशर भी है, उनके दिमाग में माइंडसेट होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लें, ताकि आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट भाइयों क्लियर कर लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। और बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वो मैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूँ। देखो अभी तक जो मैंने 3 पॉइंट बनाए ना, बताए आपको, इसमें आपको दिमाग का काम है, लेकिन ये जो चौथा काम है ना, इसमें आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है अटेंड जॉब नेटवर्क्स मार्केटिंग, ठीक है, और जो इवेंट्स वगैरह होते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपने सोच लिया कि मेरे को बाहर जाना है, तो जैसे अपनी इंडिया में भी ना, अपने इंडिया में ऐसे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो प्रगति मैदान में ऐसे ना बहुत सारे वो इवेंट्स होते रहते हैं, जहाँ पे जॉब के बारे में, हर देशों के जॉब के बारे में बताते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप ये सब अटेंड करें, ठीक है। और उसके बाद अपने रिज्यूम को ना हर साइट पर अपलोड करें, बहुत सी साइट है, ठीक है, लिंक्डइन है और कतर लिविंग है, और इंडिया के अखबार में आता है वो, उसमें कतर एम्बेसी पे आता है कि किस किस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, अपनी सीवी को वाइजली आप अपलोड करते रहें, ताकि कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच होगा। और देखो थोड़ी बात ये भी होती है कि आपके नसीब में भी होता है, तब जाके ही होता है, लेकिन आपको हाथ पैर मारते रहना है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी साइट है, बैड.com है, कतर लिविंग है, और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ की कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर ले, एक डायरी बना ले कि ये कंपनी है, मुझे इन पे इंटरव्यू देना है, मैंने इसमें दिया नहीं दिया, मैंने मेल किया नहीं किया, ठीक है, ये प्रोसेसर है। तो भाई ये 4 पॉइंट आपको बहुत काम आने वाले हैं। और इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, तो देखो ये मैंने 4 पॉइंट आपको गिना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में एक अपनी पर्सनल बात होता है। देखो अपने हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब, नेपाल, इन सब देशों में रहते हैं, और एक नई कंट्री में जाना और जॉब को ढूंढना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि लोग बोलते हैं ना अरे मेरा तो लेवल ये है, मैं किस लेवल पे जा रहा हूँ, ये मेरे को नहीं। तो भाई देखो, अगर आप नई कंट्री में काम चाहते हैं ना, तो भाई छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ आएंगे, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, सारी थोड़ी धीरे 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 करके आप काम को सीखेंगे, सारी चीज़ें ना आपके फेवर में हो जाएगी, और फिर आपको पता चल जाएगा, और यहाँ से आपके रास्ते खुलेंगे। एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब है, आप यहाँ आओ तो आप इंडिया ही से बोलोगे नहीं अरे मेरे को तो सीधा HR बन के जाना है, अरे नहीं मेरे को तो सीधा मैनेजर बन के, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले स्टार्ट तो कर दो, अपने इंडिया से निकल तो जाओ भाई, पहले यहाँ पहुँच तो जाओ, उसके बाद तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मैं अपना एज ए एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं अभी ढंग से नहीं बताऊँगा क्योंकि ये कंटेंट मैंने बात के लिए रखा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत छोटे लेवल पे आया था, ठीक है, और वो काम मैंने कभी लाइफ में किया भी नहीं था भाई। मैंने किया, 1-2 साल किया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद मैंने स्विच किया, आज मैं मज़े से अपनी जॉब कर रहा हूँ मस्त, और मैं खुश हूँ यहाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ठीक है। अगर मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ रही है और मैं अपनी फैमिली को अच्छा मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इनफ, एक और क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जब उसमें देखता हूँ ना, तो 97% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया, बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को लाइक का एम है 1000 लाइक को कर देना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर दें, जो भी आपकी ज़रूरत है। देखो जॉब दिलाना ना दिलाना अलग बात है, अगर देखो सारी चीज़ ये होती है कि आप यहाँ आना चाहते हो, उसके लिए प्रोसेस होगा, आप कम से कम बात तो करो। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM करो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करता हूँ, एवरीवन का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइस, कीप सेफ और आप लोग जल्दी कतर आ जाए।